नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। और नाज़रीन, जैसे कि लगातार हम महाराष्ट्र के सियासी हालात के मुतालिक यहाँ पर तस्करा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अब सियासी दावपेच कहां पर फंसा हुआ है, इसके ताल्लुक से भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो शिवसेना हुकूमत थी, यानी एमवीए हुकूमत की आखिरी जो कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई थी, उसमें कई शहरों के जो नाम तब्दील किए गए, उसको लेकर जरूर आज हम यहां बातचीत करेंगे कि आखिर में क्या ये तब्दीली की गई, चाहे औरंगाबाद की हम बात करें या फिर उस्मानाबाद की हम बात करें। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर की। महाराष्ट्र में सियासी बहरान के दरमियान उद्धव ठाकरे हुकूमत ने हिंदुत्व कार्ड खेल दिया। कल रियासती कैबिनेट की आनन फानन अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। दो अहम शहरों औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम तब्दील कर दिए गए। रियासती काबीना के इजलास में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने पर मुहर लगा दी गई। दोनों शहरों के नाम तब्दील करने का शिवसेना का देरीना मुतालबा था, जो कि हंगामी हालात में पूरा हो गया। कैबिनेट की आखिरी मीटिंग में लिए गए फैसले से एक जानिब शिवसैनिकों में खुशी का माहौल है, दूसरी जानिब मुस्लिम तंजीमें और सियासतदान एमवीए हुकूमत की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों पर तनकीद भी कर रहे हैं। मरता क्या ना करता, एक कहावत है। और कल के फ्लोर टेस्ट से पहले जब इनको ये समझ में आने लगा कि हमारी सत्ता जा रही है, हमारी कुर्सी जा रही है, दोबारा अब हम कब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जाते जाते इन्हें संभाजी महाराज की याद आ गई। मेरे हिसाब से 25-30 साल पहले जो घोषणा की गई थी, इसको सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बनाते रहे, राजनीति का मुद्दा बनाते रहे, और जब अपनी कुर्सी सरकने लगी तो इन्होंने आज ये फैसला लिया है। मैं उद्धव साहब को, शिवसेना को ये बताना चाहता हूँ कि इतिहास बदला नहीं जा सकता है, नाम बदले जा सकते हैं, और जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आप इस तरह की घटिया राजनीति का एक बहुत अच्छा नमूना पेश करके आप जा रहे हैं। उसमें औरंगाबाद की जनता ये तय करने वाली है कि औरंगाबाद का नाम क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। मुझे अफसोस है कि जिस सरकार को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, कल असेंबली में शायद मुझे लगता है कि फ्लोर टेस्ट होगा, सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, कल ये फैसला होगा। और आज ही आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की सरकार ने एक निर्णय लिया कैबिनेट के अंदर कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव, यानी जहाँ भी थोड़ा मुस्लिम नज़र आता है, चाहे बीजेपी हो या हमारी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो बैसाखी में चल रही है आदरणीय उद्धव जी के साथ, मुसलमानों को दरकिनार कर देना चाहते हैं। मुझे अफसोस है आज कि हम जिसका साथ दे रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि हम 30 साल तक गलत लोगों के साथ थे, अब सेकुलर रहेंगे 30 साल तक कम से कम, वो आज आखिरी दिन ये काम कर रहे हैं। और उसमें ये भी है कि मराठा रिजर्वेशन जो रद्द हुआ है, उसमें देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जो पार्टी के चीफ है शिवसेना के, कल रात को अपने पद से इस्तीफा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार का निर्णय आया है, उसके बाद पद पर रहना उनके लिए उचित नहीं था। बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले वो नेता है। कल त्यागपत्र दिया है, लोगों से अपील की है कि किस परिस्थिति में उनको ये पद छोड़ना पड़ा। 2.5 साल तक उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार चली, शिवसेना उसमें थी अर्थात, और सभी का उनको सहकार्य मिला, सोनिया गांधी हो, पवार साहब हो। लेकिन उद्धव जी ने जाते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूँ। लेकिन शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर
सत्य पे आएंगे। धन्यवाद। सर, कल ईडी ने आपको समझ किया है कि मुझे समझ गया है, मैं कल जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक लॉ मेकर हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे जिम्मेदारी मालूम है, मुझे मालूम है ये सब कौन कर रहा है, उनके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। देश के सभी विभागों के मुख्यमंत्री, हमारे अपोजिशन के नेता, सबके मेरे पास फोन आ रहे हैं और मैंने सबको कहा, अभी मेरी पवार साहब से भी बात हुई, मैंने उनको भी कहा मैं कल जा रहा हूँ और पवार साहब ने मुझे कहा संजय तुम अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, तो मुझे डर नहीं है, मैं मेरी बात रखूँगा। ये राजनीति के स्टेप है मुझे रोकने के लिए, पार्टी को रोकने के लिए, उद्धव जी को रोकने के लिए, लेकिन हमने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, 2 खास मेहमान हैं, एक हमारे रिपोर्टर हैं। चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ शिवसेना स्पोक्सपर्सन कृष्णा हेगड़े जी हैं। कृष्णा जी, बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। हमारे साथ मौजूद हैं अली दारूवाला जी, बीजेपी स्पोक्सपर्सन हैं, उनसे कई बार हम बात कर चुके हैं। सर, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे खबर दोपहर में। और हमारे साथ मौजूद हैं औरंगाबाद से हमारे साथी शेख अजहरुद्दीन, आपका भी हम इस्तकबाल करना चाहेंगे और आपसे भी हम जानना चाहेंगे ये जो नाम बदलने की जिस तरह से बात सियासत इस पर शुरू हो गई है, उसके ताल्लुक से वहां पर जो कुछ खास लोग मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन सबसे पहले हम कृष्णा हेगड़े जी का रुख करना चाहेंगे, शिवसेना का हम यहां पर पक्ष जानना चाहेंगे। कृष्णा जी, आपने भी अभी सुना, इम्तियाज जलील ने भी कहा और अबू आसिम आज़मी ने भी कहा कि जिस तरह से ये जो आखिरी कैबिनेट की अहम मीटिंग बुलाई गई, आनन फानन में नाम बदले गए, इसके क्या मायने निकाले जाएं। सियासत तो होती रहेगी, उस पर तो लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से शहरों के नाम बदले गए हैं। हिना जी, देखिए, मैं पहले आपको कहना चाहता हूं, ये एक सियासी मूव नहीं है। ये जो स्थानिक लोग जो है उनकी मांग है और ये मांग कई दशकों से चल रही है और इसके पहले भी जो बीजेपी सरकार है वो कर नहीं पाई, लेकिन जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है जिसके नेतृत्व उद्धव जी करते थे वो सरकार ने की। और जब ये कैबिनेट का बैठक हुआ तब वहाँ एनसीपी के भी मंत्री थे और कांग्रेस के भी मंत्री थे, शिवसेना के भी मंत्री थे। तो जो भी डिसीजन हुआ है ये महाविकास आघाड़ी की तरफ से हुआ है, शिवसेना की तरफ से हुआ है और सिर्फ उस्मानाबाद का नाम या फिर संभाजी नगर का नाम, अभी उस्मानाबाद का धाराशिव किया है, संभाजी नगर तो है ही, और डीबा पाटिल जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है उसका नाम भी किया है। लेकिन हमको एक बात मानना चाहिए कि जो उद्धव जी ने काम किया है, जो कोविड में काम किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया है, जो किसानों के लिए काम किया है, जो युवाओं के लिए काम किया, वो सराहनीय है। देखिए, इम्तियाज जलील जी तो कहेंगे ही क्योंकि वो वहां का के लोकल एमपी है और आज जब उनको पता है कि सभी धर्मों के लोग शिवसेना को समर्थन देते हैं, उद्धव जी को समर्थन देते हैं और आज उनके सीट पे खतरा मंडरा रहा है, उनको तो ये उनकी भूमिका रखनी पड़ेगी। कृष्णा हेगड़े जी, यही बात जानना चाहते हैं कि जब सभी को साथ लेकर चलने की बात की जा रही थी, इतने अच्छे काम किए गए थे और जिस तरह से कल से ही हम रिएक्शंस भी देख रहे हैं उद्धव ठाकरे के रेजिग्नेशन के बाद से, सब जो है अपने तरह तरह के रिएक्शंस का इजहार कर रहे हैं, लेकिन आखिर में क्या ये हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश नहीं की गई है जो लगातार दूसरी पार्टियां इसका जिक्र कर रही हैं? देखिए, हमको हिंदुत्व का कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व हमारे लिए एक वोट बैंक नहीं है, हिंदुत्व हमारे लिए एक विचार है जी। और 1987 से अगर आपने देखा होगा बाई इलेक्शन जो विले पार्ले में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था जी सर, शिवसेना ने पहले बार हिंदुत्व का जो इलेक्शन फ्लैंक पे लड़ा था जी सर, वहां पर बीजेपी जो हिंदुत्व आज कह रही है जी सर, उन्होंने जनता दल को सपोर्ट कर भी शिवसेना के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया और जब जनता दल और बीजेपी हिंदुत्व के खिलाफ लड़ी और वो हारे, तो तभी अडवाणी जी और प्रमोद जी और ये सब जो है बाला साहब से मिले और उन्होंने कहा कि भाई हमको आपके साथ हिंदुत्व में जुड़ना है। तो पहले जो बात की हमने हिंदुत्व की बात की कि हम जो है शिवसेना
पहले भी हिंदू पार्टी थी, जी, आज जी, भी हिंदू पार्टी है और कल भी हिंदू सर, पार्टी ये है। सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनका जो पूरा ग्रुप है उसका साफ तौर पर यही कहना है कि पार्टी लाइन से हट गए थे, दूसरी पार्टियों को ज्यादा तवज्जो उद्धव ठाकरे दे रहे थे। क्या ये आखिरी कोशिश के तौर पर हम देख सकते हैं मनाने की गई थी शहरों के नाम को चेंज करना? जी देखिए, हम पहले से ही संभाजी नगर कह रहे हैं और जो एकनाथ जी शिंदे कह रहे हैं हम हिंदुत्व के लिए गए हैं या दूसरा कोई कारणों से गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं और पूरी देश जानती है, महाराष्ट्र जानती है कि यहाँ पर उनके ऊपर ईडी का प्रेशर था, उनके ऊपर दूसरा इनकम टैक्स का प्रेशर था, कितने उनके विधायकों को नोटिस दिया गया था और वो क्यों गए, किस कारण से गए, हम सब जानते हैं। लेकिन हम उनके इसमें पढ़ना नहीं चाहते जी। अभी देवेंद्र जी का अगर सरकार बन रहा है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स में हार जीत तो होती रहती है। जी बिल्कुल सर, आपने यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मेच्योर तरीके से मुबारकबाद दे दी है। अली दारूवाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं अब जो दूसरी पार्टियां हैं और जो आम लोग हैं वो यही समझ रहे हैं, यही कह रहे हैं कल से कि अचानक कैबिनेट की आखिरी मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें ये नाम बदल दिए जाते हैं। नाम बदलने की बात बहुत दिनों से की जा रही थी, अचानक ये नाम बदले जाते हैं, चाहे औरंगाबाद या फिर उस्मानाबाद या फिर और जो दूसरी कवायद की गई है। कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने हिंदुत्व कार्ड खेलने की ये कोशिश के तौर पर देखेंगे, किस तरह से बीजेपी इसको ले रही है? पहले आपके माध्यम से मैं एक रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहता हूं नेशनल टेलीविजन के ऊपर। जो उस्मानाबाद और औरंगाबाद का जो नाम चेंज हुआ है, ये ना कि इनका ये पर्सनल एजेंडा है, ये हमारा इलेक्शन 2019 में जो हम शिवसेना के साथ में हम जो इलेक्शन में गए थे, ये हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो था। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो के जरिए से हमने इसको जाहिर किया था और वो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो हमारे साथ इन लोग ने लड़े थे उसका आज उन्हें वचन पूर्ति की है, जिसका हम स्वागत करते हैं। माननीय उद्धव जी ठाकरे समझो आज ये पार्टी के साथ नहीं भी है, मगर हमारे दिल में, भारतीय जनता पार्टी के दिल में उनके लिए जो आदर का स्थान है वो कोई उसे छीन नहीं सकता। खैर, इट इज अ नंबर गेम। मैंने कल यही आपके चैनल से, अगर आपको याद रहेगा, मैंने उद्धव ठाकरे जी को विनती और रिक्वेस्ट किया था, ये जो एम्बैरेसमेंट है, फर्दर एम्बैरेसमेंट रोकने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आने के पहले आप इसे एकदम ग्रेसफुल एग्जिट करिए, क्योंकि ग्रेसफुली एग्जिट करने में जो उनका आदर है, जो वंदनीय बाला साहेब ठाकरे की जो आज महाराष्ट्र में और हम जनमानस के दिल में जो इज्जत है वो बरकरार रहेंगी। और खैर, उन्होंने उस बात का, शायद मुझे नहीं लगता मेरी बात उन तक पहुंची देगी, पर उन्होंने जो ग्रेसफुल एग्जिट किया और फ्लोर टेस्ट पे जाने से जो मना कर दिया, उससे उनकी जो कीर्ति है वो बरकरार रही है, उसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जो रहा ये नंबर गेम, जो वहां से जो लोग यहाँ पर आए हैं, उनका जो मंशा है वो तो खैर बार बार आपके मीडियम से, वीडियो रिकॉर्डिंग से, टेलीफोन रिकॉर्डिंग से उन्होंने उनका डिसप्लेजर लोगों तक पहुंचाया था। शिवसेना आप जाके, मुझे लगता है बहुत ही हम शिवसेना के बारे में कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि वो हमारी नैसर्गिक नेचुरल अलायंस है। आज वो कुछ केवल 4-5 लोगों में सीमित के रह गई है, मगर ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, ये बहुत बड़े दिल के, बहुत खुले दिल के आदमी है। मुझे लगता है कुछ दिनों में हम माननीय उद्धव जी को भी मनाने में सफल होंगे। जी बिल्कुल। अली दारूवाला जी, एक बहुत ही मंझे हुए स्पोक्स पर्सन की तरह से आपने यहाँ बीजेपी की तमाम बातें रखी हैं और आपने साफ कर दिया है कि आगे के लिए रास्ते जो हैं वो खुले हुए हैं। इस चीज पर आगे जब हम कभी बैठेंगे, इस तरह का कोई सिनेरियो नजर आएगा, आपकी बात मैं यहाँ पर जरूर कोट करूंगी। हमारे साथ हमारे साथी अजहरुद्दीन भी मौजूद हैं और अपने दोनों मेहमानों की इजाजत से मैं अजहरुद्दीन का भी रुख करना चाहूंगी क्योंकि वो औरंगाबाद से हैं। औरंगाबाद के नाम को लेकर लगातार ये बात की जा रही है, कल से ही ये मामला जो है वो सुर्खियों में है। अजहरुद्दीन, फौरी तौर पर आपका रुख करना चाहेंगे, किस तरह का भी वहां पर रद्द अमल, रिएक्शन देखा जा रहा है? देखिए इनाम, मैं आपको बता दूं, औरंगाबाद में कल जब ये नाम तब्दीली का मामला सामने आया तो औरंगाबाद शहर के गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में एक तरह से जश्न का माहौल था। आतिशबाजी की गई, ढोल ताशों से इस तब्दीली का इस्तकबाल किया गया। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं
कि औरंगाबाद के जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं या फिर जो मुस्लिम लीडरशिप है जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से जुड़ी है, उनमें कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है और दूसरी पार्टियां भी है, तो वो लोगों में एक तरह से बरहमी देखी जा रही है और ये लोग इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कल से आज 11 बजे तक तकरीबन कांग्रेस एनसीपी के 300 से जायद ओहदेदारान ने अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए हैं। इस मामले में हंगामी मीटिंगों का सिलसिला जारी है। कानूनी सतह पर इसको कैसे मुकाबला किया जाए, कैसे अदालत से रुजू किया जाए, इस सिलसिले में भी गौर व खौस हो रहा है। तो एक तरफ जश्न है, एक तरफ खुशी है, तो दूसरी तरफ बरहमी है, मायूसी है, क्योंकि ये तारीखी शहर है। बिल्कुल। और जैसा कि सियासी सतह पर कहा जा रहा है कि नाम तब्दील किया जा सकता है लेकिन इस शहर की तारीख को मस्त नहीं किया जा सकता, इस शहर की तारीख नहीं मिटाई जा सकती। और शहरियान में इस बात का भी गुस्सा है कि ये जो 3 रुकनी या 3 पार्टियों की सरकार बनी थी, इसका एक एजेंडा था, कॉमन मिनिमम एजेंडा, और उस एजेंडे में कहीं पे भी तब्दीली नाम का मामला नहीं था जी। इस मुतनाज़ा मामले को दरकिनार रखा गया था। अब साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे पर यह इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने अपने तमाम उसूल बालाए ताक रख कर एक मुतनाज़ा मुद्दे को हवा दे दी है। अब ये मामला कहाँ तक तूल पकड़ेगा ये देखना होगा। और ऐसा नहीं है कि रियासती काबीना में ये मामला मंजूर हो गया तो इसको मंजूरी मिल जाएगी, अभी मरकज से इसको मंजूरी मिलना है और फिर चूंकि लोग इसके खिलाफ अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए ये मामला मजीद तूल पकड़ सकता है। जी अजहर, क्या वहां पर मौजूद कुछ लोगों का रिएक्शन ले सकते हैं रद्द-ए-अमल? जी हिना, मेरी अभी तो कुछ लोगों से बात हुई है। असल में वो लोग जल्दी में थे इसलिए वो चले गए। मैं आपको बता दूं कि उनका यही कहना है कि वो अदालत में जाने की तैयारी कर रहे हैं। खास तौर पे एनसीपी लीडर मुश्ताक अहमद ने आज से 35 साल पहले भी 98 में इस मामले को चैलेंज किया था। जब औरंगाबाद की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है तो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने का मामला मंजूर हुआ था, तो ये मामला हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट से फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की हुकूमत को कहा था कि अगर नाम ही रखना है तो नए शहर आबाद कीजिए और उनके नाम रखिए, पुराने शहरों के नाम तब्दील करने से आपको क्या हासिल होगा। अजहरुद्दीन, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अगर हम पीछे वक्त पे नजर डालें तो लगातार हमने देखा था कि औरंगाबाद में अहम अवामी इजलास मुनक्किद किए जा रहे थे। यहाँ तक कि सूरत हाल को संभालने के लिए दफा भी लगाई गई थी, कई एहतियाती तदाबीर की गई थी, सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। और उस वक्त भी हम आपसे लगातार यही पूछ रहे थे कि औरंगाबाद में जिस तरह से यके बाद दीगरे ये सियासी सरगर्मियां अचानक से बढ़ गई हैं, इसके हम क्या मायने निकाले। और शायद कल शाम वो तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर लगातार शिवसेना पर बात की जा रही थी, कल उस पर मोहर लग गई। जी हिना, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की सियासत में औरंगाबाद शुरू से ही एक तरह से तख्ता मश्क बना रहा है जी। औरंगाबाद को लेकर जैसा कि ये सियासी लीडरान कह रहे हैं कि ये यहाँ की आवाम की मांग थी। मैं आपको बता दूं कि सन 88 में बाल ठाकरे ने सांस्कृतिक मंडल पर यह ऐलान किया था कि औरंगजेब एक जालिम बादशाह था, इसलिए अब इसका नाम बदलकर हम संभाजी नगर रखेंगे। यानी एक सियासी लीडर ने ही आवाम को यह मुद्दा दिया था। और तारीखी हकीकत या बुनियादी जमीनी हकीकत यह है कि औरंगाबाद की तरक्की की तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती। कोई सियासी पार्टी ने औरंगाबाद की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल ठीक। यानी डॉक्टर रफीक ज़करिया के बाद से पिछले 30 साल से औरंगाबाद में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ बोले तो चलेगा, लेकिन औरंगाबाद के नाम पर सियासत जरूर की जाती है और ये सियासत पिछले 40 साल से जारी है। ये जो मौजूदा मंजरनामा है इसमें भी मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और शिवसेना के दरमियान एक तरह से
हार्ड हिंदुत्व की लड़ाई है और इसमें सियासी पार्टियां जो कि खुद को सेकुलर कहती है इस वक्त हिंदुत्व की इस लड़ाई में जो सॉफ्ट हिंदुत्व का मुजाहरा कर रहे हैं यानी उद्धव ठाकरे उनका साथ दे रही है। तो यानी कुल देखा जाए तो ये मंजरनामा काफी मायूसकुन है उन लोगों के लिए जो जमहूरी कदरों पर एतबार करते हैं, जो जमहूरी कदरों की पासदारी करते हैं और जो इस मुल्क में जमहूरियत को पनपता हुआ देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी से अली दारूवाला जी भी मौजूद हैं। सर, आपने सुना हमारे जो रिपोर्टर हैं अजहरुद्दीन, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं ये दो जो मेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं उनकी लड़ाई है और इसीलिए शायद इस नाम को इस तरह से आनन फानन में कल चेंज किया गया। हिना, मैं एक बात को एकदम क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो दर्शक सुनते हैं उन्हें बिल्कुल मिसगाइड नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि जो एक तबका है, एक जो पर्टिकुलर तबका है वो एक फियर साइकोसिस में है यहाँ पर। ये फियर साइकोसिस सिस्टमैटिकली एक गठ जो है यहाँ पर, जिसके जो भी पहले के जो नहीं क्या गैर कानूनी काम जो भी चलते थे वो बंद होने की वजह से उन लोग ने बीजेपी के अगेंस्ट एक एजेंडा चलाया है। उनके पास एक ही तरीका है, वो है जो माइनॉरिटी की जो 20-30% है उनको डरा धमकाकर घबराकर बीजेपी के अगेंस्ट किया जाए, जिसका ये एक एजेंडा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये अगर अपन वापस महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के ऊपर अगर हम हिना आते हैं तो शिवसेना जो है उनको हमने कभी भी हमारा सहयोगी पार्टी माना था, मगर इनने जो पार्टी के साथ में गठबंधन किया था उनका जो एजेंडा था क्या ये शिवसेना को हमेशा के लिए फिनिश करना, उनको उनके मेन विचारधारा पार्टी लाइन से हटाकर उनको जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो उनको जो करने की जो बीच में आपने देखा 2-2.5 साल में जो महाविकास आघाड़ी में जो पार्टी शामिल हैं, आप उनके ताल्लुक से आई एम श्योर की बात कर रहे हैं, चाहे वो एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो। उन लोग ने जो करने की जो कोशिश की थी उसके अंदर ये एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना को उनके जो मेन पार्टी लाइन थे उससे उनको उन्होंने मिसगाइड कर दिया था। सब कोई बात नहीं, अगर आप बाला साहब ठाकरे के कुछ साल पहले के वीडियो निकालेंगे तो उन्होंने माननीय शरद पवार जी को जो टोन और जो वर्ड यूज किए थे, जो हर मीडिया के ऊपर सब लोग उसको देख सकते हैं, इसके अंदर कितना जो लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज। जी ठीक है सर, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम सीधे अब कृष्णा हेगड़े जी का भी जो वर्जन है वो भी सुन लेते हैं। कृष्णा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने अभी दोनों तरह की बातें सुनी और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एक जो शिवसेना का अपना एक पार्टी लाइन थी जिसको लेकर एकनाथ शिंदे जी भी लगातार ये कहते रहे हैं कि उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था और उसमें अपनी तमाम परेशानियों की बात कही थी कि इसलिए हम अलग हुए, उसी को देखते हुए ये तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो चेंज हुआ। लेकिन कल जिस तरह से अचानक ये मीटिंग हुई, ये सिटीज के नाम चेंज किए गए, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस यहां पर हो सकते हैं, उम्मीद की जा रही थी। क्या इस तरह से आप इसको देखेंगे या फिर ये एक नेचुरल प्रोसेस था? ना जी, पहले जो अली दारूवाला जी ने कहा उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि शिवसेना को खत्म करने की बात की थी जी। मैं उनको कहना चाहता हूं कि शिवसेना कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि शिवसेना के 60 लाख मेंबर महाराष्ट्र में है और करोड़ों समर्थक भी है जी। तो जो पार्टी के 60 लाख मेंबर है और करोड़ों समर्थक है, ऐसे पार्टी 2 दिन में खत्म नहीं होती। बिल्कुल। दूसरी बार ऐसे जो रिबेलियन हुआ है वो 3 बार पहले हो चुका है और ये 4थी बार हो रहा है। और जब 3 बार पहले हुआ है तब 3 बार वापस शिवसेना सरकार में आई और 2 बार उनके मुख्यमंत्री भी रह चुके। तो ये बात में कोई तत्व नहीं है कि शिवसेना खत्म होने वाली है लेकिन हम जानते हैं कि शिवसेना को पहले, अगर अभी तक तो लोग कह रहे थे कि शिवसेना ने ये कहा या ये किया और एकनाथ जी ने भी ये कहा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जी सर, बिल्कुल। 2014 में जो पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई वहां पर पहले शिवसेना और बीजेपी एक साथ लड़ी जी। 2014 में जब बीजेपी पार्लियामेंट में उनको बहुमत मिला सभी सहयोगियों के साथ, उसके बाद उन्होंने एक सहयोगियों को काटने की कोशिश की, उनको निकालने की कोशिश की। और इसी दौरान 2014 अक्टूबर में जब असेंबली इलेक्शन हुआ जी सर, कभी
बीजेपी ने शिवसेना से अलग होने की कोशिश की। तो पहला शिवसेना बीजेपी से अलग नहीं हुई, बीजेपी शिवसेना से अलग हुई, क्योंकि वो टाइम पे उनका मतलब निकल गया था। उसके बाद उनको लगा कि 2019 में उनकी सत्ता आएगी नहीं, तो वो फिर से शिवसेना के साथ आ गए, क्योंकि उनको मालूम है कि शिवसेना का कैडर जो है वो ग्रास रूट और में बहुत स्ट्रांग है और वो बीजेपी के कैंडिडेट को सहायता करके जिता सकते हैं, और उसमें हम लोग वापस आ गए। उसके बाद जो बातचीत चली वो 2.5 साल की जो जो सीएम शेयरिंग बात हुई, उसमें बीजेपी मुकर गई और उनको लगा कि हम अभी खुद का सीएम कर लेंगे, और शिवसेना को फिर भी हमने जो यूज किया है अभी फिर से यूज करके अभी छोड़ देगी। लेकिन उनको कभी ये लगा ही नहीं कि कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना को सपोर्ट करेगी और उद्धव जी मुख्यमंत्री बनने को तैयार होंगे। इसके बाद उन्होंने 3 बार जो है, जो हमारी सरकार है महाविकास आघाड़ी को, उसको गिराने की कोशिश की। उन्होंने सुबह सुबह 7 बजे शपथ विधि। ठीक है हेगड़े जी, हम फौरी तौर पर अली दारूवाला जी आपके पास भी मैं आऊंगी। फौरी तौर पर हम जानना चाहेंगे सर, क्या ये शिवसेना के लिए सबसे मुश्किल वक्त नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं मैं जी। इशू ये है कि उन्होंने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की, नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने एकनाथ जी को जो है, जो हमारे शिवसेना के नेता है, हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य है, उनको पकड़ा। ठीक है। तो एकनाथ जी ने कहा, 22 मई को उद्धव जी ने एकनाथ जी को घर पे बुलाया। उन्होंने कहा एकनाथ जी मैं ऐसा ये सुन रहा। बिल्कुल सर, वक्त की चूंकि बहुत कमी है, अली दारूवाला जी फौरी तौर पर इसका रिएक्शन चाहेंगे बहुत जल्दी। मैम, नेशनल टेलीविजन पे सब फैक्ट्स सही रखना है। एकनाथ शिंदे जी को किसी ने बुलाया नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट गिराने में कोई इच्छा नहीं रखती। अगर हम 2024 में जाते तो इलेक्शन मैंडेट जनमानस के साथ मेजोरिटी में आते। चलिए ठीक है, आपने भी यहाँ सर अपनी बात रख दी। वक्त की चूंकि बहुत कमी है और ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जिस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। लगातार आपसे हम बात करते रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी अजहरुद्दीन भी लगातार मौजूद थे, जो कि औरंगाबाद से हैं वो, तो तमामतर तस्वीर उन्होंने यहां बहुत ही अच्छी तरीके से रखी है तीनों मेहमानों का। कृष्णा हेगड़े जी शिवसेना से हैं, अली दारूवाला जी बीजेपी से और अजहरुद्दीन, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे खबर दोपहर का हिस्सा बनने के लिए। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।